अस्सलाम वालेकुम। तो ये है दिन का टाइम, दोपहर का टाइम है। तो मैं किचन में आ गई हूँ और बना रही हूँ आज आलू कीमा। तो उसके लिए मैंने ऑयल डाल दिया है देगची में और प्याज डाल दिए हैं। 2 प्याज दरमियाने साइज़ के डाल दिए मैंने। जब तक प्याज ब्राउन होते हैं तब तक मैं अदरक लहसुन को ग्राइंड कर लूँगी। और जैसे ही थोड़े प्याज गोल्डन होंगे तो मैं इसमें अदरक लहसुन डाल के, तो ये फ्रोज़न कीमे का पैकेट है जो कि मटन का है और हाफ़ केजी है शायद। तो ये मैंने डाल दिया इसमें। इसको अच्छे से थोड़ी देर भूनूंगी और अदरक लहसुन के साथ, प्याज के साथ भून के फिर मैं टमाटर को भी ग्राइंड करके डाल दूंगी। कड़ी पाउडर डाला है, कुटी मिर्च डाली है, हल्दी, नमक और ज़ीरा, धनिया पाउडर, ये सारे मसाले डाल दिए। ये मैंने 2 टमाटर मीडियम साइज़ के ग्राइंड करके ये भी डाल दिए हैं इसी में। और फिर थोड़ी देर पकने के लिए रख दिया इसको ढक्कन रख के। फिर टमाटर को भून के जब ऑयल ऊपर आ जाएगा तब मैं इसमें 1 से 1.5 चम्मच दही का डाल दूँगी। इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है कीमे का। और अगर दही हो तो मैं लाजमी ही डाल देती होती हूँ कीमे में, इससे काफ़ी अच्छा कीमा बन जाता है। उसके बाद बस मैंने भून लिया था दही के साथ और फिर मैंने इसमें ये आलू ऐड कर दिए। 2 मीडियम साइज़ के आलू होंगे जो मैंने डाल लिए हैं। साथ में ये मैं कुछ हरी मिर्च डाल दूँगी और आग थोड़ी कम करके तो मैं इनको रख दूँगी पकने के लिए। और थोड़ी देर बाद मैंने इसमें 1 कप पानी डाल दिया था क्योंकि कीमा अभी पकेगा और आलू भी पकने हैं। तो उसके बाद मैंने ये थोड़ी देर बाद गरम मसाला और हरी मिर्चें डाल दी थी। थोड़ा सा गरम मसाला डाला था और हरी मिर्चें डाली थी, अदरक डाली थी। अगर धनिया हो तो धनिया भी डाल सकते हैं। तो बस ये डाल के मैं फिर इसको थोड़ी देर दम पे रख दूँगी और उसके बाद ये रेडी है। काफ़ी अच्छा से ये बन गया और अब मैंने इसके चूल्हे की आग बस बंद कर दी है। तो फिर उसके कुछ टाइम बाद ये हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट थी मेरे बेटे की, तो हम लोग हॉस्पिटल आ गए थे 2-3 बजे के टाइम। खाना वगैरह सब ने खा लिया था और उसके बाद हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट थी तो वहाँ आ गए थे। और ये वेटिंग एरिया में बैठे हैं, वेट कर रहे हैं कि हमारी अपॉइंटमेंट में थोड़ा टाइम था, अभी हम थोड़ा पहले ही पहुँच गए थे। फिर शाम में ये घर आ गए थे और घर पे कुछ बच्चों की अलमारी का ये हाल था। तो क्योंकि बच्चे खुद ही कपड़े निकालते हैं और चेंज करते हैं, तो बस बच्चों का यही लगा रहता है कि पानी का एक ड्रॉप भी गिर गया तो उन लोगों ने ख़ुद कपड़े चेंज करने हैं और फिर ख़ुद ढूंढने हैं। तो उसमें यही अलमारी का हाल हो जाता है। हर 10 to 15 डेज़ के बाद अलमारी ऐसी ही हो जाती है और फिर मुझे सेट करनी होती है। तो मैंने सारे कपड़े निकाल के नीचे रख दिए, अलमारी को थोड़ा साफ़ कर लिया कपड़े से। साफ़ ही थी लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा कपड़ा लगा दिया। तो अब इन कपड़ों में जो कपड़े निकालने वाले होंगे, जो नहीं चाहिए, जो कुछ छोटे हो गए हैं या कुछ ख़राब हो रहे हैं, तो वो मैं अलग कर दूँगी, निकाल के साइड पर रख दूँगी। और बाकी के बस फ्रॉक्स अलग से एक साइड रखने हैं तय करके, और पजामास और टी शर्ट्स अलग से, जीन्स अलग, और बस इसी तरह करके सारे पोर्शंस बना के तो अलमारी में मैंने रखने हैं। अभी फिर कुछ दिन बाद हाल तो वही होगा, लेकिन फिर भी अब ज़ाहिर सी बात है ऐसे तो सेट करके रखने हैं ही। फ़्रॉक्स ये ज़्यादा पहनती नहीं तो मैंने ज़्यादातर फ़्रॉक्स निकाल दिए इसके, जो इसको पूरे थे वो भी मैंने निकाल के रख दिए हैं।
कि नहीं पहनती है तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे ही रखने का। इससे अच्छा है कि किसी को दे दो और कोई और यूज़ कर ले। कुछ बस 2-3 फ्रॉक्स, 2-3 या 3-4 एक फ्रॉक्स रखे होंगे, बाकी सब निकाल के रख दिए हैं। काफ़ी अच्छा ख़ासा टाइम लग गया था मुझे इस सब को, सब कपड़ों को तय करने में और फिर अलमारी में रखने में। ये जो फ्रॉक अभी मैं इसका ये पर्पल और वाइट तय करी थी, मुझे बहुत पसंद है। इवन ये भी, ये जो अभी मेरे हाथ में है, तो ये मैंने नहीं फेंके। ये जो ज़्यादा मुझे पसंद है तो ये मैंने रख दिए हैं कि शायद पहन ले। वैसे कहीं आना जाना होता नहीं इतना, तो अगर होता है तो तभी पहनती है। तो घर में तो वैसे भी अच्छे नहीं लगते इस तरह फ्रॉक्स पहन के बैठे हो, ना ही बच्चे कंफर्टेबल फील करते हैं। तो कभी ईद वगैरह पे या कभी किसी की घर दावत पे जाना हो तो तभी ये यूज़ होते हैं, अदरवाइज़ चीज़ बिल्कुल भी यूज़ नहीं होते, ऐसे ही रखे रहते हैं हमेशा। लेकिन लेने के टाइम तो होता है कि शौक़ होता है, ज़ाहिर सी बात है कि लूँ, ले लेती हूँ, लेकिन बाद में इतना ये यूज़ नहीं कर सकती। 2-3 दफ़ा ही पहनती है हर एक फ्रॉक को। बाकी इस तरह के ये जो घर में पहनने वाले कपड़े ये तो यूज़ होते रहते हैं, वो खुद ही यूज़ करती रहती है कि शौक़ है उसको बार बार चेंज करने का। तो बस अब सेट होने के बाद अलमारी कुछ इस तरह हो गई है। ये सारे इसके मेरी बेटी के कपड़े हैं, उसके बाद ये सारे इसके नीचे सारी बेडशीट्स हैं, और उसके आगे मेरे उस साइड, दूसरी साइड पे मेरे बेटे के कपड़े रखे हुए हैं। तो ये फिर इवनिंग स्नैक्स का टाइम है, बच्चों को थोड़ी सी भूख लग रही थी तो KFC के बन्स रखे हुए थे, तो मैंने शामी फ्राई कर लिए थे और बच्चों को अब बना दूँगी मैं शामी की सैंडविच बना दूँगी। लोबिया भी मैंने उबलने के लिए रखी हुई है एक साथ ही ढेर सारी, फिर मैं बॉयल करके लोबिया, काले चने, वाइट चने, ये चीज़ें मैं एक साथ बॉयल करके फिर मैं फ्रीज़ कर देती होती हूँ पैकेट्स में। तो जब चाहिए हो तो फ़ौरन से एक पैकेट ले लिया, क्योंकि ये टाइम टेकिंग है, पकने में बहुत टाइम लगाती हैं, तो फिर एकदम से नहीं हो सकता कि उसी टाइम निकालो और पकाओ, तो मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं पहले बॉयल करके फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो ये शामी भी मैंने घर पे ही बना के फ्रीज़ किए हुए हैं। इंशाल्लाह मैं कभी इनकी रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत मज़े के बने हुए हैं और बच्चे बहुत शौक़ से खा लेते हैं। पहले नहीं खाते थे तो मैं बहुत परेशान होती थी कि मेरे बच्चे क्यों नहीं इस तरह की घर की चीज़ें खाते, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह खा लेते हैं। तो मैं कभी भी ख़त्म नहीं होने देती, हमेशा बना के रखती हूँ। और ये बस मैंने अपने लिए ग्रीन टी का कप बना लिया था। हस्बैंड किसी काम से अभी बाहर हैं, वो घर पे नहीं है, वरना चाय भी बनती है इस टाइम। तो वो नहीं थे तो मैंने ग्रीन टी बना ली अपने लिए। तो बस ये थोड़ा सा मैं इन बन्स को सेक लूँगी चूल्हे पे। आग बस बंद है, ऐसी तवा गर्म है तो उस पर हल्का सा मैं इनको सेक लूँगी, क्योंकि ज़्यादा गर्म फिर बच्चों से खाया भी नहीं जाता। उधर दाल में भी बॉयल बस आने ही वाला है, तो फिर मैं एक साथ जाऊंगी अंदर। और ये सैंडविचेस ये खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो इसके साथ ही बस यही था मेरा वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।